मछली तैरता हुआ तारंगा। छोड़ दीजिए। MSQ के नाम पे क्या था? पैराक्सिल था एक, उसका जो आइसोम जो था तो मेटा जो उसको एक मेटा पैरा जो एक्सेलरेशन था उसी को पूरा मॉडिफाई करके OMS कॉलम को यूज करके स्प्लिट करके लाइट नफ्ता बना के ये सब। इट इज नॉट ए प्रॉपर MSQ। इसी तरीके से चल रहा है वो MSQ को समहाउ CRU था तो CRU में मेकिंग कर मिकी। अच्छा तो चौधरी जी को बुला रहे थे मिकी बोल के। सो ऐसा था लोग अलग अलग चीज चौधरी जी से वेरी कॉमन टाइटल है वो तो सब लोग बोल ही सकते हैं। तो मिकी बोलते मिकी कैसा है तो मतलब इनका इस तरह का मतलब उनको मिकी बाद में उसको खराब लगता था। बाद में मिक्की सिर्फ बोल दिया, चौधरी से मिकी कर दिया। मिकी कर दिया वही मिकी कैसा है। आपने भी जब फर्स्ट मैडम का बारे में भी ये बोल सकते हो बिकॉज बट सेम थिंग फ्रॉम माई एक्सट्रापोलेशन भी बोल सकता हूँ बिकॉज जैसा फ्रैंकली स्पीकिंग सम ऑफ माई कोलीग्स को शादी लड़की नहीं मिलता था बिकॉज ही वाज पोस्टेड इन गुवाहाटी। एटलीस्ट आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज इन गुवाहाटी बट सम ऑफ माई कोलीग्स हु आर दिस थिंग दे कुड नॉट मतलब आई विल नॉट बिलीव वो उनका एंगेजमेंट सब रेडी था, एंगेजमेंट नहीं हो रहा था, ट्रांसफर ऑर्डर दिखा के एंगेजमेंट हुआ मतलब जैसे ट्रांसफर ऑर्डर आया ट्रांसफर ऑर्डर उनका जो फादर इन लॉ को जो देना दिखाना पड़ता है। This COVID also has helped a lot because there are so many planning jobs out there which he has taken care also. So this I wish all the very best for your new second innings. करता हूँ सर आपका जो सक्सेसफुल टेन्योर रहा तो 60 years में विद ऑल डेडिकेशन जो हम लोग आयुष का है प्लस अलॉन्ग विद गुड हेल्थ सर इतना कंप्लीट करने के बाद रिटायर कर रहे हैं बाकायदा इसके लिए कंग्रेचुलेसन सर कि मैं जो देखा हूँ सर आपका इतना अच्छा क्वालिटी है डिस्पाइट बीइंग जूनियर है या कोई स्टाफ में है या कहीं भी पोजिशन है आप हमेशा आदमी को रेस्पेक्ट देते हैं और वही चीज़ सर दिल से रेस्पेक्ट करता है सर क्योंकि ये वाला चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ। इवन मेरे से भी बात होता है सोरेंगी बोलते हैं तो हमको बड़ा खराब लगता था बट आपका ग्रेटनेस है कि आप मैंने कितना लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं वो जो रेस्पेक्ट होता है जो अंदर से आता है सर वो बहुत कुछ रहता है सर। जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम लोग IOC की तरफ किए हैं मे बी उसका रिवार्ड वगैरह हो नहीं पाया होगा बट सर जैसे मैं देख रहा था कि रिवार्ड सर काफ़ी तरह से रिटर्न आता है सर। मैं देख रहा था कि अभी कितना फैमिली कितना अच्छा सेटल हुआ सर। मैं अभी बेटा ऐसे IT में है डॉक्टर ऐसे अपना लॉयर में है तो कहीं ना कहीं ऑलमाइटी सर देखते रहता है वो ब्लेसिंग्स ये फॉर्म में या और किसी फॉर्म में सर आता ही आता है। 16 में आया था ना सर 16 में आई ऑल्सो केम इन 16 so I first met with him in the Russian hostel perhaps और लेकिन इनके साथ मेरा क्लोज इंटरेक्शन हुआ 2018 में जब वो GM प्रोडक्शन बने तब हम लोग इनफैक्ट काफ़ी साथ में हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया सर रिलेटेड टू वाटर एंड ऑल्सो मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड इशूज वी सॉल्व टुगेदर तो दोज वर द डेज ऑफ टेक्निकल इंटरेक्शन। और आपका टेक्निकल नॉलेज के बारे में सर मैं हमेशा आपसे एडवाइस लेता था आपके रूम में भी बहुत बार जाता था आफ्टर दैट तो ऑल दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू मिस। और राहुल जी ने एक फ़ोटो लगा के एक कैप्शन दिया था थोड़े दिन पहले जब आपका बर्थडे था कि यंग एट 60 तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है आपके लिए। आई होप कि हम लोग भी आपके जैसा हेल्थ मेंटेन कर सके फ्यूचर में एंड आई विश यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ सर सुपरिटेंडेंट एंड CGMs and today's guest चौधरी साहब और हम लोग तो नाम मैं ज्वाइन किया था 1994 में तो तब चौधरी साहब DMT में थे तो हम लोग को जस्ट वो होने के बाद होने के बाद मैं चला गया था कोकर में तो BGR जैसे सर बोला ना इंटीग्रेटेड कंपनी था तो उसमें डिस्टिन था उसमें जो एक रिफाइनरी एरिया पेट्रोकेमिकल है फाइबर एरिया तो फाइबर तो वहाँ पे डिस्टिंक्शन दो कहाँ रिफाइनरी वो कहाँ पेट्रोकेमिकल वो फाइबर का ऐसे तो जब कोई शटडाउन वगैरह होना करते थे तो वी यूज्ड टू कम टू दिस एरिया तो कोकर में है जब
वीओ सेंटर में हम लोग ट्राई करते थे, तो ये वीएमपी में थे, तो क्लियरेंस लेने का सबसे प्रॉब्लम होता ही है, तो हम लोग का सबसे आसरा क्लियरेंस मिलता था 40 साल के बाद जाने से, कुछ न कुछ बोलने से वहाँ इच्छा करके थोड़ा सा ठीक ठाक करे क्लियरेंस मिल जाता था, तो बोलता था जैसे ठीक ठाक से ठीक ठाक मिल जाए क्लियरेंस। तो हम लोग मतलब को दिशा दिखाते थे, जैसे ऐसे कर तो तुम, नहीं तो दूसरा आदमी क्या करता, जब तक होगा तभी तुम क्लियरेंस लेने आना। तो उससे क्या होता था, गाइडेंस मिलता, नाम भी नया नया था तो गाइडेंस मिल जाता था, जो ये करने से आपको क्लियरेंस मिलेगा, तो हम लोग उसी दिशा में जाया करते थे। तो लंबा चौड़ा आदमी तो था ही, तो इनको बैडमिंटन खेलने का जरूरत है, इनको कहाँ टीवी में खेल रहा है। फिजिकली वो एकदम लेन था, बैडमिंटन खेलने के लिए बड़ा आसान में ठीक था, मतलब तो लेकिन टीटी में बैडमिंटन नहीं खेलते थे, तो आई यूज्ड टू गो देयर, तो यहाँ सब भी आते थे उसमें। तो खेलने के बाद तो बाद में देखा जो हम लोग टीटी वीटी खेलने के बाद आराम से बात करते थे, तो उसी इंटरेक्शन में उन्होंने वेरी जोवियल, एंड कोई भी जगह में बात करने से, कोई भी टॉपिक में बात करने से यूज्ड टू टॉक, मतलब बहुत नॉलेज वगैरह है, पढ़ते थे शायद, तो जानकारी हुआ करते थे इसमें, तो वी यूज्ड टू टॉक टू हिम वेरी फ्रीक्वेंटली देयर आल्सो, पर्सन्स टू अंडरस्टैंड दैट एरियाज के बारे में। एंड बाकी यहाँ पे जब भी कुछ बोर्ड लगता था एलोन कुछ है, तो सीधा मैं यहाँ आया करते थे, तो उनका रूम पे वो लेमन पानी, नींबू पानी वो सब पी के कोशिश करते थे। आपकी जिंदगी के लम्हों में हर पल निखार आए, गुलशन भी हो परेशान, इस कदर बाहर छाए। लेकिन एक साल से इनके बारे में जो है अनिल था मेरे पास, जो बताते रहता था, यहाँ के बारे में कहानी सुनाते रहता था, सबके बारे में अनिल सुनाते रहता था। तो हमारे बारे में सुनाया, आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है, बायोडाटा लेके आया सर, बहुत ही अच्छे आदमी है। यहाँ आके देखा भी चौधरी सर का जो है बिहेवियर, नेचर, टॉकिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, आदमी उससे ज़रूर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और 2-4 बार हम लोगों को ऐसे भी टेक्निकल में भी बहुत चीज़ इन्होंने बताए कि कहाँ कहाँ यहाँ पर पकड़ना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी होने का चांसेस है, क्या क्या यहाँ की अच्छाइयाँ हैं, सब इनसे मैंने बहुत जाना। बीच बीच में मुलाकात होती रही, 1 महीने का मुलाकात में बहुत बार मिले हम लोग, तो बहुत जानकारियाँ मिली इनसे यहाँ के बारे में। और बाकी इससे ज़्यादा तो मैं चौधरी साहब के बारे में नहीं बता पाऊँगा। GMs and 2 days guest of honor चौधरी साहब। चौधरी साहब को मैं तो दिल्ली से जानता था, हम लोग साथ में RHQ में थे। फुलपट में ही था, टाउनशिप में ही था, वो बस में आता था, मैं पूल में जाता था, बट काफ़ी इंटरेक्शन था, मतलब एटलीस्ट हफ्ता में 4-5 बार, नॉट लेस देन 1 आवर वो आते थे। उस टाइम में एक रिम सील प्रोक्यूरमेंट का बड़ा हॉट टॉपिक था, वो पूरा आके मेरे को रिम सील के अभी भी याद है, भुला नहीं अभी तक, इतना समझ आया मेरे को, तो काफ़ी बताते थे। और इनका एक खासियत है, मतलब 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये कभी इंफॉर्मेशन मोटिव से शेयर नहीं करता है, उनको जितना मालूम है पूरा शेयर करता है। मान लो उनको फ़ायदा होगा या मेरे को फ़ायदा होगा, मेरा कोई मतलब नहीं उनको, जो उनको मालूम है वो शेयर कर लेगा। आप जिसको कैसे यूज़ करना है, अब क्या करना है, क्या सोचना है, वो आपका हेडेक है। ये चीज़ दिल से बात करता है, दिल के अंदर पूरा निकाल देता है। उस टाइम में वैसा था, काफ़ी बड़ा केस चल रहा था, विजिलेंस चल रहा था, अंदर का सारे चीज़ डिटेल था, मेरे बोलता था, इनको डर भी नहीं है कहीं लीक कर देगा तो क्या होगा, वो बोलते थे। तो हम लोग भी इसी टाइप का माइक खुद फिल्टर करना पड़ता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसके हिसाब से। उसके बाद वहाँ इवनिंग में भी कभी कभी फ़ोन करते थे, बट ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा था। ऑफिशियल मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ भी नहीं था, HSC में था, मैं प्रोजेक्ट में था, कोई लीक नहीं था। उसके बाद ये बरौनी आए, बाद में भी मेरे को फ़ोन करता रहा, मैं जब हेड ऑफिस में था। फिर मैं पारादीप गया, वहाँ भी फ़ोन करता रहा, बट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं था, कभी कभी महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ऐसा कॉल आता है, कैसे है, क्या है, कैसे रह रहा है, ये सब फ़ोन करता था। यहाँ आने के बाद फिर हेड ऑफिस जैसा इंटरेक्शन फिर शुरू हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 बार 1-1 घंटा का इंटरेक्शन होता है। जब भी आता है मेरे पास ही आता है, वो कभी मेरे को बुलाता नहीं था, वो खुद ही आता था, चाय पीता था, बैठता था। ऑफिशियल इंटरेक्शन बहुत मिनिमम, 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, इंडिजेट कब होगा, ग्रीन कूलिंग टावर कब होगा, 3-4 क्वेश्चन ही था। अदरवाइज बाकी चीज़ मेरे वो स्कीम वगैरह वो तो मेरे से बात नहीं करता था।
बट ये पूरा बरौनी रिफाइनरी के बारे में इतना शेयर किया, मैं रिफाइनरी नहीं जाते हुए मेरा पूरा पिक्चर सामने लाया हूँ। BR9 क्यों बन रहा है, BR9 से क्या फ़ायदा होगा, कौन सा यूनिट प्रायोरिटी है, किसमें क्या होगा, BR9 कौन सा यूनिट पहले आने से इसका क्या होगा, कौन सा लेट होने से बाकी यूनिट कैसे बेकार है, ये हेल्प प्रूव करता था एंड तक। तो ये सब चीज़ अच्छे से नॉलेज शेयर करता था। इसके अलावा यूनिट में भी कभी इंटरेक्शन वगैरह हुआ उस दिन जरूर पहुंचेगा मेरे पास, व्हाट वेंट रॉन्ग इन रिफाइनरी, व्हाई इट्स हैपेंड लाइक दैट, ये सारे मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि ये नॉट केमिकल बट हम तो काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, काफ़ी इंटरेक्शन था। रियली आई मिस ऑल दिस इंटरेक्शन, आई लाइक दिस इंटरेक्शन। यदि वो 45 मिनट 1 आवर भी बैठता है थोड़ा एंजॉय करता था मैं। तो जो भी काम है लोग बताए तुम बाद में आना, काम है सबसे बात कर रहे हैं, इस टाइप का काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। सर कहीं भी जाएगा वो एंजॉय करेगा। क्योंकि मैं जब बरौनी रिफाइनरी आया, इनफैक्ट चौधरी साहब वाज द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट मी विद हिज स्माइलिंग फेस, यंग एनर्जेटिक एनर्जी, और इन्होंने मुझे जो है पूरा इंट्रोड्यूस कराया, पूरा दी प्रोडक्शन टीम, ऑल यूनिट्स, कंट्रोल रूम्स, ऑपरेटर्स, साथ में हम आई स्टिल रिमेंबर बड़े मतलब रिस्पेक्ट दे के कैंटीन में हम लोग साथ में लंच लिए। सो एक जब आप कोई एक नई जगह ज्वाइन करते हैं यू नो एंड इस तरह का एक ट्रीटमेंट मिलता है तो यू रियली फील वेरी हैप्पी। और ख़ासकर चौधरी साहब जैसे इतने मतलब सीनियर लेवल पे होते हुए भी इज सो ग्राउंड टू अर्थ, वेरी ह्यूमिलिटी उनका नेचर है, अच्छे अदब से बात करते हैं। वो चाहे जो भी लेवल का हो, ऑपरेटर हो, स्टाफ हो, टेक्नीशियन हो, चाहे किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, बट ही गिव्स ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। तो ये इनकी खासियत है। और जैसा कि आप सभी ने बताया, इनका नॉलेज पर्टिकुलरली टेक्निकल नॉलेज की भरमार है। एंड वो आप एक चीज़ पूछेंगे, ही विल गो इन डेप्थ टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, आपको फिर वो क्लैरिटी आ जाता है। और एक खासियत थी कि आप फ़ोन करके कुछ जस्ट एक वर्ड पूछेंगे ना, उससे पहले इनका रिप्लाई शुरू हो जाता है। ही अंडरस्टैंड्स कि क्या पूछा जा रहा है, और उसमें मतलब फिर आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, एंड ही विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। तो मैं चौधरी साहब को, इनके फैमिली को पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उम्मीद करता